हेलो गाइस, वेलकम टू फुटलूज में। आइए आज आपको ले चलते हैं उन रास्तों की ओर जिनसे होकर हम तुंगनाथ पहुंचे थे। रास्तों पर चलने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक यू। आइए तो दोस्तों लेकर चलते हैं आपको तुंगनाथ महादेव के मंदिर पे। तो हमारा प्लान हम स्टार्टिंग से बताने वाले हैं। मोहित भाई, हमारा प्लान बन कैसे रहा था? स्टार्टिंग ऐसा हुई थी कि मेरा फ्रेंड है करण, उसने मेरे को वो गया था समर्स में, उसने मेरे को बताया कि तुंगनाथ तो मैं होकर आया हूँ, उसने वो जगह बताई तो मैंने वो सर्च करा। उसके बाद वो जगह मैंने देखी तो वो इतना अच्छी जगह लगी, मतलब मैंने इनको बताया फिर यार हमें चलना चाहिए वहाँ, अच्छा होगा, मजा आएगा। तो हमारा था प्लान विंटर्स का कि हार्ड विंटर्स में जाएं, बट कुछ ऑफिस के काम की वजह से सबका डिले हो गया। तो हमारी जो डेट फिक्स हुई थी वो हुई थी कि 15 फेब को हम निकलेंगे। तो हमने एक डिसाइड करा कि एक जगह पर्टिकुलर जहाँ सब मिल सके, तो सब हम गए बुलंदशहर पहले। ये मैं यहाँ पे चेक पॉइंट बना देता हूँ। तो अब हम आपको पूरा लिख कर बनाएंगे कैसे कैसे कहाँ से रास्ते हैं बहुत सही वाले। बुलंदशहर से हमारा था यहाँ से निकलने का, ठीक है। तो आप अगर जाना चाहो दिल्ली से भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे दिल्ली से भी जो रूट है वो आपको बना दूंगा आपके लिए। एक दिल्ली से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 बजे के करीब निकले थे सुबह, ठीक है। ये रास्ता आपका ऐसे, इधर से आप जाओगे ऋषिकेश होगे। ये दोनों रास्ते आपके यहाँ पे मिलेंगे ना, उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। वैसे तो श्रीनगर पे ही मिल जाते हैं। हाँ, श्रीनगर पे मतलब यहाँ के करीब श्रीनगर से मिल जाते हैं। फिर रुद्रप्रयाग एक मतलब काफी अच्छा वो है, एक बड़ी लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक करीबन 370 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा और ये रास्ता आपका पड़ता है 350, ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। 20 किलोमीटर के करीब का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ये रास्ता होके जाता है नजीबाबाद और कोटद्वार होते हुए। नजीबाबाद से होते हुए कोटद्वार, नजीबाबाद पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और फिर जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं उत्तराखंड में घुसते हैं यूपी से, तो पहला जो सिटी पड़ती है मुझे कोटद्वार ओके, श्रीनगर यहाँ कहीं आ जाता है आपका श्रीनगर, ठीक है। तो हम करीब कोटद्वार हम पहुंचे थे 10 बजे। तो कोटद्वार 10 बजे पहुंचकर हमने वहाँ खाना खाया। तो खाना क्या खाया भाई? खाना नहीं था वो, खाना नहीं था, हमारी दुर्गति कर दी खाने के नाम पे। बस ऐसे ही है कि मतलब वहाँ सब्जियां भी बिल्कुल एकदम पानी की तरह थी और एक हमारा दोस्त कह रहा था आओ तुम्हें यहाँ की कढ़ी खिलाता हूँ, और तो भैया बोल रहा था वो बेस्ट ढाबा बता रहा था वहाँ का। तो वो कह रहा मैं यहाँ पे खिलाऊंगा आपको मस्त कढ़ी, जो कि इतनी खास हमें पसंद आई नहीं। 10 बजे करीब हमने खाना खाया। हाँ, ठीक है, 11 बजे 5 घंटे लगे थे हमें। हम मतलब रेस्ट लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम वनगो में गए। वनगो में जाते तो और भी जल्दी पहुंच जाते, करीबन 3 या मैक्स टू मैक्स 3.5 घंटे लगते हैं हमें पहुंचने में। तो 11 बजे हम फिर कोटद्वार से निकले थे। हाँ, खाना पीना खा के 11 बजे हम यहाँ से निकल लिए और वादियों का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े थे। हमने सोचा था कि आज ही मतलब कि ये था आपका, सॉरी मैं डेट बतानी भूल गया, 15 फेब को निकले थे। हम सोच रहे थे कि इसी दिन तुंगनाथ पहुंच जाएं और उसके नेक्स्ट डे हम वहां से ट्रैकिंग शुरू करें। जब हम कोटद्वार से निकले और हम श्रीनगर पहुंचते पहुंचते मतलब मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि हम जाना तो आगे ही चाह रहे थे बट हम जा ही नहीं पाए क्योंकि मेरी तबीयत ही बहुत खराब हो गई थी। फिर हमने सोच लिया था कि अब आगे जा ही नहीं सकते, तो इसलिए फिर हमने रुद्रप्रयाग हमने स्टे करना पड़ा। तो रुद्रप्रयाग पहुंच गए, यहाँ पे हमने स्टे लिया। अब नेक्स्ट डे हम यहाँ से निकलते हैं। 16 फेब हो गया रुद्रप्रयाग में स्टे लेने के बाद। यहाँ से 16 फेब को निकले हम यहाँ निकले हैं 10 बजे हम। हाँ, 10 बजे के अराउंड निकले हैं सुबह, नाश्ता वास्ता करके। इस बार हमने नाश्ता वास्ता करके निकले और इस बार इतनी बड़ी गलती हुई जो हमें बहुत भारी पड़ी। ये गलती सुधारने के लिए ही आए हैं। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि जब आप रुद्रप्रयाग पहुंचो तो वहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक तो आप बद्रीनाथ वाला रास्ता जाता है जो कि आपका चमोली होते हुए जाता है, एक जाता है ऊखीमठ के लिए।
तो हमारी गलती क्या हुई, हमने बद्रीनाथ वाला रास्ता पकड़ लिया। मैं आपके दो रास्ते बना देता हूँ। तो यहाँ से दो रास्ते होते हैं, रुद्रप्रयाग से जाते हैं आपके दो रास्ते। तो ये आपका ऊखीमठ होते हुए जाता है, ये अलग है। मंदिर तो ऊपर ये है, यहाँ पे स्टे होता है आपका, यहाँ होटल्स बने होते हैं नीचे, बहुत नीचे है ये, ठीक है। तो ऊखीमठ होते हुए जाता है ये रास्ता आपका। और ये कौन सी जगह थी? गोपेश्वर। यहाँ से गोपेश्वर होते हुए, और यहाँ पे बहुत चमोली मंडल काफी विलेजेस आते हैं, और सीनिक ब्यूटी तो एक नंबर। यहाँ से बीच में से फॉरेस्ट का रास्ता क्या था गौरव? हाँ, बहुत मजेदार, जो कि मंडल के बाद शुरू हो जाता है। चौपता का 10 किलोमीटर का पूरा एक खड़ा ही है, वो खड़ा रास्ता है, सीधा एकदम जाना है आपको। फॉरेस्ट का रास्ता एक नंबर है, ऐसा लग रहा था कि हम जानवरों के बीच में से जा रहे हैं, बहुत मजेदार रास्ता था। तो ये तो है 69 आपका, मान लो 70 किलोमीटर के अराउंड है आपका, और ये है आपका 102। हाँ 102। तो हमारी इस गलती की वजह से इतना अंतर हमें हुआ है, 30-32 किलोमीटर का फर्क है, 32 किलोमीटर, और वो भी पहाड़ों पर। हाँ, और ऊपर से ये रास्ता इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा था इस रास्ते पे कि हमें उसकी वजह से भी रुकना पड़ा, और वैसे ही लंबा रास्ता तो था ही, हमारा अब हो जाता है एक दिन और डिले। ये नहीं बताएंगे कि इन रास्तों पे 3 बार गिरे भी थे। 3 बार कहाँ गिरे भाई? 2 बार तुम, 1 बार हम। अच्छा, हमें एक बार गिरे, एक ही बार गिरे थे हम। एक्साइटमेंट के चक्कर में आगे भागे जाते थे बने, और ये दोनों, और हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि मतलब वहाँ पे बर्फ मिलेगी और ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ। तो बट मैंने बोला था अंकित को, हम तो आपस में बात कर रहे थे इस बारे में, बर्फ आने आ गई है और आगे बर्फ पर फिसल ना जाए, और वही कुछ देर बाद वही हुआ। गौरव अपना खड़ा है सिर पे लगेज में लेके कह रहा है यहाँ पे बर्फ है ऐसे करके। तो दोस्तों हम फिर यहाँ से ऐसे बर्फ में मौज लेते लेते पहुँच गए हैं आपके तुंगनाथ पे पहुँच गए, जहाँ पे ये होटल्स वगैरह आपके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करीबन 5:30 बजे के करीब ही पहुँचे शाम को। पहले तो हमारा डिले यहाँ हुआ एक दिन, हाँ। फिर रुद्रप्रयाग से निकलते टाइम तो हम ये सोच रहे थे कि आज क्या करेंगे, तुंगनाथ में पहुंच के ट्रैकिंग करके वापस भी आ जाएंगे। ये था प्लान, क्योंकि इन दोनों को नेक्स्ट डे जाना था और इनकी ट्रैकिंग करवानी थी जरूरी। अब आए इतनी दूर तक ट्रैकिंग नहीं करी तो बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा था। हालांकि हुई नहीं ट्रैकिंग, हालांकि इनकी ट्रैकिंग हुई नहीं। हमारे पास समय कम था, छुट्टियां कम थी, इस वजह से तुम्हारी टारगेटेड टाइम डिले हो गया, तो उसकी वजह से तुम्हारी किस्मत में नहीं था, नहीं तो ये रास्ता नहीं जाते ना फिर शॉर्ट वाले से। ठीक है, तो आप लोग इसी रास्ते से जाना ऊखीमठ होते हुए। हम तुंगनाथ पहुंचे हैं 5:30 बजे के करीब। फिर हमने यहाँ पे शाम को स्नैक्स वगैरह लिए, ठीक है, रुक के फिर होटल लिया। काफी अच्छे रेट्स मिले थे होटल के। यहाँ पे नीलकंठ होटल के नाम से आपको मिलेगा, जो जिसमें हम रुके थे, ठीक है। काफी 2-3 और हैं होटल्स, 2-3 है बाबा होटल्स। ज्यादातर सबके रेट सेम ही होते हैं होटल्स। अगर आप लग्जरी नहीं चाहते तो, अगर आपको लग्जरी रुकना है तो आपको तुंगनाथ से पीछे ही काफी टेंट्स होते हैं जो बहुत लग्जरी। इस वाले रास्ते पे, इस वाले रास्ते पर, इस पर कुछ नहीं है, मतलब इस पर फॉरेस्ट है प्रॉपर। ये रास्ता तो उनके लिए है जो जोशीमठ की तरफ से आ रहे हैं या जो बद्रीनाथ की तरफ से आ रहे हैं, वो बेस्ट है। यहाँ पे आपको कहीं पड़ता है जोशीमठ, यहाँ से ऐसे आके ऐसे जाती है तो वो। बट ये रास्ता दिल्ली वालों के लिए या जो उधर से आ रहे हैं ऊपर की तरफ से, ये रास्ता उनके लिए बेस्ट है। और इधर से सबसे बढ़िया है कि आपको लग्जरी रहने के लिए या ऊखीमठ के बाद बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन से आपको होटल्स मिलेंगे बढ़िया। ये तुंगनाथ पहुंच गए, रात को हम रुके 16 फरवरी को रात को, ठीक है। अब रात को हमने खूब अच्छी तरह से एंजॉय किया, बोनफायर वगैरह की। वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसका। देखो चौपता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ ना तो आप कैंपिंग कर सकते हो, अपना कैंप नहीं लगा सकते। हम सोच कर गए थे, हमें पता नहीं था, बट हम सोच के गए थे कि अपनी कैंपिंग करेंगे, बट वहाँ नहीं कर सकते आप, और ना ही आप बोनफायर कर सकते हो। तो अगर आपने कैसे करी? हमने तो तेरी बदौलत कर दी थी भाई। तो हमारे गौरव दोस्त ने किचन वाले बंदों से बात की, उनसे बात करके हम किचन में बैठे और अच्छी, मतलब इससे अच्छी रात हमारी बैठने के पास ही बैठ गए। एक्चुअली में क्या था कि उनका था देसी सिस्टम, जैसे देसी होता ना, तो उन्होंने क्या कर रखा था, मट्टी की एक भट्टी बनाई हुई थी। हम सब उसके चारों तरफ ऐसे गोला बना के बैठ गए, और वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और भाई साहब बहुत मजा आया, मतलब ऐसे लग रही थी कि यही है जन्नत, बस वो ही रात हमारी सबसे बेस्ट रात थी, मतलब मजा आ गया था उस रात। 17 फेब को मैं यहाँ से बना लेता हूँ आपका एक, मान के चलो
10:30 बजे के करीब 17 फरवरी को स्टार्ट करी हमने। ब्रेकफास्ट करके हमने ये तो चले गए थे, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अपना सेटिंग करी, अपने पहने जैकेट वैकेट और जूते वगैरह सब पहन के हम निकल गए यहाँ से। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मतलब गियर्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि शूज़ वगैरह है स्नो पे चलने के लिए, फर्स्ट एड वगैरह है। हाँ। जो कि आपको ग्रिप बनाए, बर्फ में चढ़ने के लिए हेल्प करे। तो वो आप यहाँ पे जो होटल्स रहते हैं उनके वहीं पे ढाबे वगैरह हैं, उन पे मिल जाते हैं, रेंट पर मिलते हैं, किराए पे मिल जाते हैं। बाकी आप अपना लेकर जा सकते हो, जैसे कि हमारे पास थे शूज़ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दूर जाके, करीबन 200 मीटर दूर जाके, 200 मीटर भी नहीं हुआ था, तभी ना मेरे फोन पे नेटवर्क आ गया था यहाँ पर, क्योंकि मेरा नेटवर्क आ नहीं रहा था। मेरा एयरटेल का सिम है, मोहित भाई के पास जियो का था, वो तो आ रहा था यहाँ पे, खूब अच्छी तरह आ रहा था यहाँ पे। तो मैं अपने जहाँ पे होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता, मेरा आया था एयरटेल का यहाँ जाके। और फिर रास्ते में भी कई बार गया, कई बार आया, तो ऐसे ही हो रहा था। यहाँ तो बिल्कुल भी एयरटेल का नहीं आता आपका नेटवर्क, अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो। बाकी पोस्टपेड सिम का तो हर जगह नेटवर्क आता ही है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इंजॉय करते हुए और वादियों को देखते हुए मज़ेदार पहुँच गए तुम्हारा तुंगनाथ टेम्पल। दोपहर के 1:30 बजे के करीब हम पहुँचे, अच्छे शॉट लिए, फोटो खिंचवाए और मंदिर के दर्शन तो खैर मंदिर के ही कर पाए, भोले बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाए क्योंकि सर्दियों में नहीं रहते, कपाट जो है दरवाजे बंद रहते हैं। इनकी जो मूर्ति है वो ऊखीमठ के पास एक मक्कूमठ है जगह, वहाँ पे रखी जाती है सर्दियों में, ठीक है। और फैब में क्या था, हम फैब में गए थे जब भी इतनी बर्फ थी कि हमें ट्रैक नहीं मिल रहा था, वो ट्रैक दिख ही नहीं रहा था। हम कई जगह तो ऐसा हुआ कि विदाउट ट्रैक हम ऐसे ही पहाड़ पर चढ़ के गए सीधे। रास्ता ही नहीं मिल रहा था, रास्ता ही नहीं पता चलता, बर्फ पड़ी हुई है चारों तरफ। अब जैन में जाओगे तो और प्रॉब्लम हो जाए, मतलब प्रॉब्लम क्या, फन भी है उसमें, मजा आता है। एडवेंचर में फन तो होता ही है, आपको पता ही है। तो हम यहाँ से एडवेंचर करते हुए ऊपर पड़ता है चंद्रशिला, जो इस पूरी जो पहाड़ी है ना, इस पूरी पहाड़ी का जो टॉप है, क्लिफ है जो पूरा, तो वो चंद्रशिला टॉप पड़ता है आपका 13,000, जिसकी हाइट है 13,000 फीट, 13,000 फुट पे है वो। इसका रास्ता इतना मतलब ये चढ़ाई इतनी वो है ना, जो खड़ी चढ़ाई जो बोलते हैं, इतनी ये भी नहीं थी। यहाँ से लेके होटल से लेके जो तुंगनाथ का मंदिर है यहाँ तक भी इतनी मतलब खड़ी चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है पूरे रास्ते में, जितनी यहाँ पे आई थी। और ये इतनी दूरी भी नहीं है, करीब कितनी होगी है, 1-1.5 किलोमीटर की करीब की दूरी है। और लेकिन हम पहुंचे थे यहाँ पे 2:50 के करीब पहुंचे, 2:45 बजे के करीब पहुंचे। इस पॉइंट पे जाके जो ऐसे लगता है ना कि भाई आपने इतनी सुबह से लेके शाम तक जो मेहनत करी है, अब उसका जो फल जो इतना मीठा, मतलब हम चाहते हैं जो है एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई हमें इतनी मेहनत के बाद कुछ तो मिलना चाहिए, वो आप यहाँ पे एंजॉय करोगे डेफिनेटली, ठीक है। मोहित भाई से पूछो क्या सीन थे, मजेदार। आसपास की सारी पहाड़ियां दिख रही थी, सारी पहाड़ियां दिख रही। तो जितना चढ़ने में टाइम लगता है उतना उतरने में कहीं नहीं लगेगा। उतरने में तो हमने एकदम फास्ट आओगे चल के तो बहुत कम आए, उतरने में तो हमने तो पूरा फन किया था। हम पूरा रपटते हुए ऐसे बर्फ पर फिसलते हुए मजे से ये लगा लो जैसे ऐसे पहाड़ों में ऐसे रास्ता होता है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ना यहाँ से बैठे और ऐसे फिसले नीचे मजेदार एकदम। तो ऐसी जगह ढूंढ के हम जाते रहे, कई बार फिसले 4-5 बार फिसलते और नीचे आराम से पहुंच गए। करीब अब दोबारा पहुंच गए थे हम यहाँ पे 7 बजे के करीब पहुंच गए। तो अब हमें बजट के बारे में बता देना चाहिए दोस्तों को कि क्या बजट है तुंगनाथ का, अगर कोई जा रहा है तो। आप अगर अपनी जैसे कि बाइक पे जा रहे हो तो आपको अपनी बाइक का तो एवरेज पता ही होगा, बाकी पेट्रोल के रेट्स के हिसाब से आप लगा ही लोगे, वो पेट्रोल के हिसाब से। और बस का भी कन्वेंस कोई इतना कोई ज्यादा नहीं है, मतलब 600 टाइप के रूम मिल जाते हैं। 600 में आपको 600 से 1200 के अंदर, अगर आपके मतलब लोगों के ऊपर है कि कितने लोग हैं आपके साथ लोग। अगर जैसे हम 2 थे तो हमने 600 में भी रहे थे, अब हम 4 थे तो 1200 में रहे थे, तो वो भी डिपेंड करता है। अदरवाइज इतना कोई एक्सपेंसिव ट्रिप नहीं है, आप जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह है तुंगनाथ। जैसे बस से जाना चाह रहे हो तो दिल्ली से पहले ऋषिकेश या रुद्रप्रयाग की आपको बस मिल रही है तो रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा। उसके बाद रुद्रप्रयाग से ही आपको ऊखीमठ या रुद्रप्रयाग या श्रीनगर से, दोनों में से कहीं से भी ले सकते हो। ऊखीमठ के लिए बस जाएगी, मेन तो आपको रुद्रप्रयाग से तो मिलेगी। हाँ मिलेगी, वैसे श्रीनगर से भी मिलती हैं। ऊखीमठ जाकर आपको, ऊखीमठ के बाद तुंगनाथ तक का जो रास्ता है
वहाँ बस नहीं जाएगी, वहाँ टैक्सी चलती है, बोलेरो होती है, वो 100 रुपए पर पर्सन लेती हैं। तो अगर आप ऊखीमठ में रुके हुए तो आप सुबह सुबह उन सुमोज में जा सकते हो और तुंगनाथ पर जाओ, सुबह सुबह ट्रैकिंग करो, देन वापस शाम तक, और फिर शाम को वापस ऊखीमठ आ सकते हो। अदरवाइज आपको लग रहा है कि तुंगनाथ रुकना है तो आप तुंगनाथ पर ही यहाँ से सुमो में बैठकर तुंगनाथ पर रुक सकते हो, देन द ट्रैकिंग करके तुंगनाथ ही कोशिश करना। अगर आपकी किसी से होटल वाले से बात हुई है, जो तुंगनाथ पे होते हैं होटल, जो तुंगनाथ पे करीबन 4 से 5 होटल हैं, ज्यादा नहीं है। एक चीज और आपको बता दूं मैं, जो हमारे साथ ट्रेजेडी इस दिन भी हुई। जब हम 7 बजे शाम को ऊपर से नीचे आए, तुंगनाथ के टॉप से, तुंगनाथ मंदिर से नीचे आए अपने होटल में, तो जो हमारे होटल की जो किचन थी उसका दरवाजा था बंद। हमने सोचा अभी रात कहाँ हुई है, अभी तो अंधेरा हुआ, अभी रात कहाँ हुई है, तो आएगा वो बंदा खाना वाना बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे खाना बनाने के लिए। हमें लग रहा था कि वो किचन तो सामने है ही, वो आएगा खाना बनाएगा, हम खा लेंगे। ठीक है, वेट करते रहे। और ठंड इतनी थी कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम, क्योंकि भीग चुके थे, हम वहां से लपटते हुए आ रहे हैं पूरा मजा करके बर्फ में, तो हम भीग चुके थे, कपड़े गीले हो गए थे हमारे, कपड़े गीले थे, तो हम रजाई में घुस चुके थे और हाथ हमारे ऐसे थे कि हमें पता नहीं लग रहा था ऐसे करके थे, तो इसलिए हम लेटे हुए थे सामने, हम वेट कर रहे थे। तो वेट करते करते बज गए आपके 8 या 8:30 के करीब बज गए। तो फिर मैं हार के मोहित भाई ने बोला कि अंकित एक काम कर, तू बाहर वाले जो ढाबे हैं उन पे पूछ के जहाँ हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया हुआ है, ठीक है। वहाँ गया मैं तो भाई साहब देखे तो सबके शटर बंद, मतलब वहाँ पे 3-4 होटल हैं आमने सामने ही। मैंने उसका ढाबे का शटर भी खुलवाया, मैंने कहा खाना तो एटलीस्ट होगा ही वहाँ पे, खुलवा लेता हूँ, हो सकता है बंद कर दिया हुआ अभी खाना बचा हुआ होगा, तो उनसे बोल दूंगा कि भैया लगा दो। तो मैंने शटर खुलवाया, बंदे जगे हुए थे, मैंने कहा भैया खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा खाना खत्म। तो मतलब जैसे यहाँ पे अवेलेबिलिटी रूम्स की कम होती है ना, तो वहाँ पे खाना भी वो उसी हिसाब से बना के चलते हैं कि भाई ज्यादा उनका बचे ना खाना। तो भैया हमें तो वहाँ पे कोई खाना वाना मिला नहीं। गौरव ने हमारे लिए सामान इकट्ठा कर रखा था, उसमें वो थे नमक पारे और वो थी शेजवान चटनी, लगा के खाए, पानी पी के और बस हो गए। प्रॉब्लम्स में जो हम फंसे, जिन प्रॉब्लम्स में आप ना फंसो, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और आपके जो सवाल इस ट्रिप से रिलेटेड, इस जगह से रिलेटेड कोई होते हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में जवाब मिलेगा। और आपको होप करता हूँ आपको ये सारी जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आए। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहो फुटलूज़ मैक्स।